नमस्कार, न्यूज डंका में आप सभी का स्वागत है। चीन के कर्ज में फंसे श्रीलंका में हाहाकार मचा हुआ है। जरूरी सामानों की कीमतें आसमान छू रही हैं। दुकानों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। चारों ओर हिंसा और मारकाट मची हुई है। लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है। नए पीएम की राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी है। श्रीलंका के ये हालात गलत आर्थिक फैसलों, सस्ते ब्याज, मुफ्त की स्कीमों और विदेशी कर्ज की वजह से हुई है, जो अब श्रीलंका दिवालियेपन होने की कगार पर है। 1948 में आज़ाद हुए श्रीलंका के सामने इस तरह का संकट पहली बार सामने आया है। बहरहाल दिवालियेपन श्रीलंका तक ही नहीं पहुंचा है, बल्कि रूस और अमेरिका जैसे देश भी या तो दिवालिया हो गए थे या दिवालियेपन के कगार पर पहुंच गए थे। तो आइए जानते हैं वह कौन से देश हैं जिनकी गलत नीतियों की सजा जनता को चुकानी पड़ी। वेनेजुला, जहां नोट का कोई महत्व नहीं रह गया था। वेनेजुएला में 2017 में शुरू हुए आर्थिक संकट ने देश को दिवालिया घोषित करा दिया। यहाँ विदेशी कर्ज और गलत आर्थिक नीतियां ही इस देश के दिवालियेपन के लिए जिम्मेदार साबित हुई। यहाँ की करेंसी की वैल्यू इतनी खराब हो गई थी कि एक एक कप कॉफ़ी के लिए लोगों को 25-25 लाख बोलीवर तक की कीमत चुकानी पड़ी। 1 किलोग्राम टमाटर के लिए $1.40 तक लोगों को चुकाने पड़े। लोगों को दूध, आटा जैसे सामानों के लिए बोरे में भर भर कर नोट चुकाने पड़े थे। अब बात करते हैं अर्जेंटीना की। साल 2020 के जुलाई महीने में अचानक अर्जेंटीना कंगाली की कगार पर पहुंच गया। विदेशी निवेशक अपने निवेश किए ब्रांड वापस मांगने लगे, जिसके बाद बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने इस कर्ज को देने से इनकार कर दिया। साल 2001 और 2002 में भी अर्जेंटीना दिवालियापन के हालात से जूझ चुका था। जैसे तैसे हालात संभले थे कि फिर स्थिति बिगड़ जाने से आम जनता को महंगाई का बोझ झेलना पड़ा। वहीं 2012 के ग्रीस संकट ने जब लोगों को भूखमरी की कगार पर पहुंचा दिया था, तब दुनिया ने रातों रात ग्रीस को दिवालिया होते देखा है। 2001 में अपनी करेंसी की जगह यूरो को अपनाने के बाद ग्रीस की इकोनॉमी लगातार संकट में फंसी चली गई। 2004 आते आते सरकारी खजाना भारी कर्ज में डूब गया। 2004 के एथेंस ओलंपिक के आयोजन के लिए सरकार ने 9 बिलियन यूरो खर्च किए थे। यह खर्च सरकार के लिए महासंकट साबित हुआ, जिसे उबरना मुश्किल हो गया। इसी तरह आइसलैंड भी दिवालियापन के कगार पर पहुंच चुका था। 2008 में आइसलैंड के 3 बैंक $85 बिलियन का कर्ज डिफॉल्ट कर दिए, जिससे बैंकों के दिवालियापन ने देश की इकोनॉमी को एकदम से हिला दिया। करेंसी के लिए संकट के हालात पैदा हो गए। लोगों के रोजगार छिनने लगे। लोन चुकाने में लोग फेल होने लगे। बाजार में बढ़ी महंगाई ने लोगों को मंदी की ओर ढकेल दिया। इसके बाद आइसलैंड ने एक बड़ा फैसला किया, जिससे कई साल बाद फिर हालात संभलने लगे। आइसलैंड की सरकार ने बैंकों को डूबने से बचाने के लिए उन्हें खुद के हालात पर छोड़ दिया। इससे जनता पर नया बोझ नहीं आया और हालात 2013 में आते आते संभल गए। इसी तरह 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कई सालों तक रूस पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता गया और 1998 आते आते दिवालियापन के हालात पैदा हो गए। करेंसी का अवमूल्यन करना यहाँ भारी पड़ गया। डिफॉल्ट की स्थिति आते ही एकाएक विदेशी मुद्रा का भंडार $5 बिलियन का नुकसान हुआ। इसका असर एशिया के बाजारों, अमेरिका और अन्य देशों पर देखा गया। वहीं 1994 में मैक्सिको की सरकार ने डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी का 15% तक अवमूल्यन किया, जिससे हालात इतने बिगड़ गए कि विदेशी निवेशकों ने हलचल मच गई। वे अपना निवेश का पैसा मैक्सिको के मार्केट से वापस निकालने लगे। इस संकट से जीडीपी में 5% तक की गिरावट आ गई। देश को $80 मिलियन तक का कर्ज लेना पड़ा। IMF, कनाडा, अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों ने मैक्सिको को इस संकट से उबारने के लिए बेल आउट पैकेज दिया। तब जाकर मैक्सिको और आसपास के देशों के आर्थिक संकट के हालात संभले। इसी तरह महाशक्ति कहा जाने वाला अमेरिका
जैसा देश भी दिवालियापन के संकट से गुजर चुका है। एक समय था कि जब अमेरिका के 19 राज्य डिफॉल्ट की कगार पर पहुंच गए थे। यह हालात तब शुरू हुए जब अमेरिका में 1840 के दशक में नहरों के निर्माण के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। इसके लिए $80 मिलियन तक का कर्ज लेकर सरकार ने खर्च किया। इसके बाद आर्थिक संकट का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अमेरिका के 19 राज्यों को कर्ज के जाल में फंसा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।